आप देख रहे इंडियन भास्कर 24। इंडियन भास्कर 24 से पत्रकार आशीष कुमार की खास रिपोर्ट। अंबेडकर जयंती रैली निकालकर मनाई गई। बाबा साहेब अंबेडकर की 134 जयंती 5 किलोमीटर भव्य शोभा यात्रा। डीजे के साथ युवाओं हाथों में नीले झंडे लेकर और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे और जय भीम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। प्रतापगढ़ अंबेडकर चौराहे पर पहुंचकर सभी लोगों ने बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर नमन किए। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 135वीं जयंती मनाई गई। प्रतापगढ़ अंबेडकर चौराहे पर धूमधाम से बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। मौके पर दलित संगठनों ने शहर में भव्य रैली निकाली गई। पिपरी खालसा ताला गेट से होते हुए बौद्ध विहार चिलबिला राष्ट्रीय नवयुवक दल के तत्वाधान में पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। रैली में सैकड़ों संख्या में महिला पुरुष ने भाग लिया। इस मौके पर नवयुवक दल सुरेंद्र प्रताप बौद्ध डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। सुरेंद्र प्रताप ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने विषम परिस्थितियों में भारतीय संविधान का निर्माण किया। बाबा साहेब अंबेडकर ने दलितों और पिछड़ों के मसीहा थे। उन्होंने जाति पाति छूत अछूत ऊंच नीच विभिन्न सामाजिक विभिन्न कुरीतियों समाप्त किए। महिलाओं को पढ़ने का हक दिलाए और अग्रणी भूमिका निभाए। भाई भीम आर्मी बैनर तले भुपियामऊ चौराहे से अंबेडकर चौराहे तक डीजे के साथ रैली आयोजन किया गया। समारोह के बाद बाबा साहेब अंबेडकर के सामने 134 जयंती पर केक काटा गया। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष प्रदीप राज, बौद्ध महासचिव विशाल कुमार, एडवोकेट आकाश रावल ने अनूप गौतम जानकारी देते हुए बताया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134 जयंती पर हर वर्ष की भांति भी शहर के हर मोहल्ले क्षेत्र गली में रैली का आयोजन किया गया, जो भुपियामऊ चौराहे से होते हुए अंबेडकर चौराहे पर पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के में तस्वीर पर माला पहनाकर पुष्प अर्पित किए। और उन्होंने कहा कि हर विषम परिस्थितियों में महिला के सम्मान में उनके न्याय की लड़ाई लड़ने पर हमेशा भीम आर्मी में खड़ी रहेंगी। उन्हें सब बातों के साथ समय नहीं है, मुझे और प्रोग्राम में जाना है और भाइयों का सबसे बड़ा करना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यदि बाबा साहब को मानते हो, बाबा साहब की जनता में काम करते हो, तो समाज को संगठित होने की पहले जो समाज में संगठित करने का काम कर रहे हैं, पहले वो अध्यक्ष संगठित हो जाए। ऐसे सभी अध्यक्ष संगठित होंगे तो समाज संगठित होगा। समाज को संगठित करने के काम जरूर करते हैं, लेकिन वह खुद नहीं संगठित है, जिससे वह समाज में आगे नहीं बढ़ा है। तो मैं सभी संस्थापकों का, सभी अध्यक्षों से निवेदन करते हैं कि आप बाबा साहब को मानते हो तो आप लोग अपने अपने लीडों को हटाकर आप सब लोग संगठित हो जाइए। जिस दिन आप संगठित हो जाएंगे, एक बहुजन समाज संगठित हो जाएगा। और आपको बता दें, बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब का दावा तमाम लोग कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें ये आप बाबा साहब का मिशन वास्तव में हमारे देश में अगर कोई बढ़ाने का काम कर रहा है तो मानव का किरान जी ने किया। बाबा साहब के जीवन में हवा दिया गया था और बाबा साहब जो हार गया तुमको निमंत्रण भेजा गया कि साहब कुछ हमारे विषय में कह दीजिए। तो जब बाबा साहब को मौका मिला बोलने के लिए तो बाबा साहब ने कहा क्या दोस्तों समाज के लोगों, हाथ के अगर बैठा हो तो भी कदम से ऊंचा होता है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए। उस बाबा साहब के हाथी को, बैठे हाथी को मानव का सिरा के उत्तर प्रदेश में खड़ा ही किया, दौड़ाने का काम किया। तो आप लोग फिर से उस बहुजन समाज के हाथी को उठाकर बाबा साहब के सम्मान को बढ़ाने का काम करिए। तभी मिशन पूरा होगा, तभी कारोबार पूरा होगा, नहीं तो पूरा नहीं हो सकता। इन्हीं सब बातों के साथ कर सको तो अपने बारे में वो हुनर पैदा करो, रुख का बदल दो, वह असर पैदा करो। चाहते हो मान सम्मान सम्मान की जिंदगी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर हर घर में एक एक कंप्यूटर पैदा करो, एक एक का सेवा पैदा करो। सम्मानित साथियों, ऐसे प्रोग्राम में जहाँ कार्यक्रम हो, आप स्वयं मत जाइए, अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को जरूर ले जाने का आपके तब जाके परिवर्तन होगा। नहीं तो सबे सबरी पहनने से परिवर्तन नहीं होगा जब तक उसका परिवार जागरूक नहीं होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ संचालक महोदय का, आपको बोलने का मौका मिले दिए हमको और मैं कुछ बात रख पाया।
और उससे भी बड़ा बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत साधुवाद करता हूँ अम्बेडकर नवोदय के नौजवान सिपाहियों का, जिन्होंने प्रचार करने अम्बेडकर नवोदय के झंडे को बुलंद करने का काम किया और हमारा साथ सहयोग करके आज पूरा प्रचार नीला करने का काम किया। बहुत बहुत साधुवाद।